मैंने बात पूरे प्रशासन की आ गई कि मैं झुंझुनू की मैं बड़े ड्यूटी कर रही हूँ, तो एक गर्व के साथ बोलूँ कि मन कोई पूछे कड़े सु कि झुंझुनू सु हाँ मैं, और आज मेरे साथ ही ना इंसाफी हो रही है। मैं कहीं मान लूँ कि कोई लड़की के साथ ही इंसाफ कर देगा, जबकि मैंने प्रॉपर 1.5 महीने से घुमा रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, दवाइयां भी चल रही हैं, मैं मेरे घर भी गुंजारी पीजी में रह रही हूँ, कड़े कड़े मैं मेरा सब कुछ काम कर रही हूँ। जो शारदा डाका थे नाम ले रहा होगी थाना वकील का फोन करे। हाँ। मतलब कि थाना भी है जो थाना एजेंट के साथ है, थाना एजेंट के बुआ जी तो वह ही के मतलब के काम ही वे कर रहे हैं। शारदा डाका उनकी बुआ जी हैं, और वह शायद कोई राजनीतिक माइंड कुछ है, पर ऊपर मैंने पता होगा नहीं कि क्या कर रहे हैं, वह किए उनको किए कुछ भी है, लेकिन मैंने ये बेरो कि वह उनका बुआ जी हैं और राजनीतिक माइंड कुछ उनको है। उनका दादो जी हाँ और उनकी बुआ जी शारदा डाका, बस दो बैठे हैं मीटिंग के मायने, बड़े बैठे हैं, तो बता दो जी बोले कि भाई मैं डिवोर्स कौन दिया, और अगर तू केस करके लेना चाहो तो तेरा औकात है, तू केस करके ले ले। मैं बड़े आ गया, ठीक है दादू जी ले लेना। फिर बड़े सु आए बाद में मतलब 19 ने मैं आई, 20 ने जयपुर कोई काम हो 2-3 दिन निकलेगा, फिर 22 तारीख ने मैं निट्टूफ हो गया। पर बाय प्रूफ एप्लीकेशन में मेरे वकील जी लिख के दी कि लड़की बदनामी के डर से पीजी के मायने दे रही है, जो आपने जो मतलब FIR लिखी हूँ मैंने लिख रखी है कि बदनामी के डर से लड़की पीजी के मायने दे रही है, पर ये लिख के दे दी है, बड़े लिख के एप्लीकेशन में लिख रखी है, यह बात बड़े खत्म होगी उनके बाद। तो फिलहाल आप चिड़ावा मौजूद है और एक अया की लड़की आपको मिली है कि जो कानून का हर दर ठोकर खा के पीड़ित लड़की की जरा की कथा भी सुनवाई है बात नहीं हुई है, अपना पास पहुंचा है तो आप बातचीत कराना कि उनको पूरा मामलों की है। राम राम जी। राम राम। थोड़ा जो के नाम है ममता कुमारी। तो के मामलों पूरों के थे हर जगह, मतलब कि थाना तहसील कोर्ट हर जगह दर दर की ठोकर दिखाते हैं के पूरा। मेरा नाम है ममता कुमारी और मैं जॉब कर रही हूँ 14 बटालियन TSR त्रिपुरा स्टेट राइफल है, पोस्टिंग भी अगरतला है। 25 मार्च 2022 में ज्वाइन करी है और मेरी शादी हुई 2018 में, मतलब जॉब लग रहा हूँ हाँ पहली शादी हो चुकी है, और अब भी जो मैं आई मतलब कि शादी हो चुकी है, आपस में बन रही कौन है क्या की कौन बन रही थी हस्बैंड की, और नहीं हस्बैंड और मेरी आपस में कौन बन रही है तारा सासू ससुरा के साथ तारी बनती हाँ सबके साथ बनती, कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड की और तारी बनती। हाँ तो क्या कारण रहे उनकी, मतलब कोई बातचीत तो तारे बीच में होगी नहीं, नॉर्मली है कि वो ड्रिंक वगैरह कुछ करता, आपस में मनमुटाव की वजह की कौन बन रही आपस में। अच्छा की तारी बनी छोटी मोटी बातें हाँ हाँ कौन बनी, और थोड़ा मतलब एज में ज्यादा है मेरे से 10 साल के लगभग बड़ा ही मेरे से। 10 साल बड़ा। हाँ और मेरे मतलब कि मैं शायद 5-6 साल की इतनी ही जना मेरे पापा जी की डेथ हो गई, उनके बाद में मेरे बाबू जी की लड़की के साथ मेरी शादी करी। मेरे भैया आर्मी में है, मैं भी मतलब जॉब कर रही हूँ, भैया की 2019 में सिलेक्शन हुई आर्मी में, भैया की पोस्टिंग अभी जैसलमेर है। तो अभी मैं छुट्टी आई 12 अप्रैल में, बाद में मेरे बुआ जी की लड़का की शादी 18 अप्रैल की, और शादी होने के बाद में 19 ने मैं गई ससुराल की, मतलब अपनी कुल में आराम से अपन डिवोर्स कर लिया सबसे बात करने के लिए। जिना फिर बड़े हैं बोले गए कि उनका जो लड़के का दादो जी हवा बोलिया, और कोई बात मेरी चिड़ावा कोर्ट में आई मैं बनकर आके यू बतायो कि अया है यार मेरो गहनो 19 तारीख ने मेरी खुद की मम्मी उन्हें दिया ही लड़का ने कि मतलब तारी मम्मी है वो जो उनके जो शादी में थारा गहनो डालो तो हाँ। तो तारी मम्मी है वो वापस लड़का हाँ है वो हाँ लड़का दे दियो, मैं बुआ जी तरह गहनो रखियो मेरो बड़ा जाके मेरी खुद की मम्मी मेरे हस्बैंड ने कितने बुला के उनको गहनो तो उन दे दियो और खुद को वो मेरी मम्मी आपके घर लेगी। तो बाद में उन्होंने ये बोली कि मेरे गहनो दे दो और अगर आपने नहीं बना तो वह बैठ के बात कराएंगे, जो भी है कुछ भी होगा डिवोर्स होगा या फिर कुछ भी होगा, अभी तो यही कोई बात नहीं। बड़ा जाके बाद में उरे निटोकन सॉरी वकील कर 22 तारीख ने आई कोर्ट में, चिड़ावा कोर्ट में मेरे वकील से मिली, उनकी जगह एप्लीकेशन लिखी, मैं पूरा सब कुछ तैयार करो कि इतना गहनो है आई 19 तारीख ने मेरी मम्मी अगला गहनो दिया, सबकी बात लिख के फिर मेरे वकील जी बोला कि आपा तू मत जा अकेली, तू जाएगी तो मतलब टाइम लग जाएगा, तेरी छुट्टी भी कम है। मेरा वकील जी बोला कि अकेली कौन जानो, तू आज तू रुक जा और कल आप जाके थाना मेरे पास थाना में दिया हुआ। बाद में मेरे वकील जी और मैं अगले दिन सुबह गया थाना के माइन एप्लीकेशन रखी, तो थाना ने बोला कि एक बार बैठ के तारी मीटिंग करवा देगा, मीटिंग में अगर समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं केस फाइल कर लेंगे। मैं ठीक है, मैं वापस आ गया मेरे वकील जी।
उन्हें मन 26 तारीख दी डेट की, 26 दी। उनसे पहले 25 ने जो शारदा डाका है वह और अंकित जो मेरा हस्बैंड है वह मेरी मम्मी को पाँव टूट रहे हो प्लास्टर करवा रहे हो। मम्मी मेरी मम्मी ले जाके थाना में यह बुलवा दी कि यह लड़की तो ना तो ससुराल है और ना जड़े ड्यूटी करे बड़े है ना मेरे कन है, बेरुगुन कड़ी है। जब रह रहा है मैं पीजी में रह रही झुंझुनू पीजी में रह रहा हो, मैं बात को पता है तारे घर सब ने पता हो ब्रो। बड़े का जो थाने का सर है वह बोल रहे हैं कि तू सबने जाने है कि मैं बोली हाँ जानू, सब मेरा मतलब ये मेरी मम्मी है जो भी है सबने क्यों जानूंगी जानू। फिर वह बोले कि तो तन मतलब कि के चाहे है बैठ के बात करे। मैं बोली अगर बैठ के बात करनी होती तो 19 तारीख ने मैं इनके घर आ गई आराम से मैं बात करती, मेरी सुनता तो बात करने ही गई मैं। उनके बाद में बात करनी तो 26 ने मीटिंग में आता ये सब, 26 ने मीटिंग में बुलाया। बीच में 25 तारीख ने खुद बुला के मेरी मम्मी तारन के बोल के गई। मेरे वकील जी मैंने बताई है तारे थाने में आया तार मां ने बता दी, 26 तारीख ने मान बता दी कि तेरी माँ ये बोल के गई अगला ये बुलवाए है। तो मेरी मम्मी है मतलब कि ग्रामीण महिला है, आज के टाइम में मैं दोनों जॉब कर रहे हैं तो मारा मतलब बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करी है, लेकिन आज पता को नहीं मैं के वजह से मम्मी दबा रही हूँ। मेरी मम्मी भी है बोल रही ठीक है तारो नहीं बन रही जो भी बैठ के बात करो, लेकिन जो गहनो वहनो है ना वो मत लियो ऐसे कुछ चल रहे हैं, मम्मी दबा रहे हैं मम्मी आने से तो कुछ होएगा नहीं। फिर मैं 10 ने फोन करी मम्मी के शादी तू गहनो पहन के लिए और बड़े थाने के महीने बोली होगी तेरी मम्मी का गहनो है तो तेरी मम्मी तन दे देगी। मैं बोली ठीक है, मैं बड़े से वापस आ गई। मैं मम्मी ने फोन करी 9 तारीख ने कि मम्मी शादी के महीने गहनो पहनो है मैंने दे दो जी। मम्मी बोली कि मेरे कन तो कोनी अगला है ना तुम बड़े तो गए बोली कि मेरे कन है, बोली मैं तो बोल दी बुलवाए ठीक है तो बोल दियो। यह बात होगी 10 ने शादी वादी निकल गई। उनके बाद में मैं फोन कर उनको अगला जो शारदा डाका है उनको अंकित कन सब कन मेरा फोन को उठाया, फोन ब्लॉक मार दिया मेरा नंबर उम्र कोई भी नंबर है। हाँ हाँ ब्लॉक कौन करे उठा रहे कौन जो शारदा डाका है उन ब्लॉक कर दिया, जो उनकी बुआ जी है उन ब्लॉक कर दिया। ये सब होगा। फिर मैं 2 दिन पहले एप्लीकेशन लिखी पूरी वापस कि भाई बड़े अमीरवास थाने में के हो के बात हो ये सब की पूरी एप्लीकेशन लिख के और कोर्ट वाले थानों में बड़े गया तो बड़े बोले कि तारो जो खतेपुरा है झुंझुनू वो वह थाने में लगा सदर के माइन लगा है। मैं एप्लीकेशन लिख के पूरी मतलब मेरे कल रख के बड़े ऑफिस में काम करूँ तो खुद में टाइप करवा के मेरे मित्र को मेरी एप्लीकेशन लेके मैं सदर थाने में गई। सदर के माइन गई जब मैं बोला कि पूरे मेरे को ले इसका जो महिला है ना तो महिला थाने में जाना पड़ेगा। बड़े सो मैं महिला थाने में गई, महिला थाने में गई जना बड़े हेड कांस्टेबल मिला है कि उन्हें मेरी बात ले ली, एक स्लिप निकाल के दे दी मैंने, बोले ठीक है मीटिंग करवा देंगे। बोले ठीक है। फिर उन्हें अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन मीटिंग करवाई उनसे, जबकि यहाँ के बीच में 2 दिन उन्हें कुछ भी कौन करो क्योंकि मैंने जानो मेरी अभी ज्वाइनिंग की डेट ही 28 तारीख फ्लाइट है सुबह की, लेकिन अगर ये काम नहीं हो तो छुट्टी बढ़वानी पड़ेगी। नहीं 28 तारीख की सुबह की मेरी फ्लाइट है दिल्ली से 12:30 बजे, मेरी ज्वाइनिंग डेट 28 की। तो बड़े सु वो थाने सु आके मैं मेरा जो कमांडेंट है बड़े का जो मैं ड्यूटी कर रही हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल के माइन मेरा बटालियन को सबसे बड़ा एसपी हुआ कमांडेंट उन सरासु उड़ा फोन करवायो एडिशनल एसपी कन झुंझुनू एडिशनल एसपी कन उन्होंने फोन करवाया और फिर वह बोला कि ठीक है जो लड़की है उन्हें मेरे कन भेज दो। मैं बढ़ गई एसपी ऑफिस में उनसे बात करी कि सर आई बात है मेरी एप्लीकेशन जमा को नहीं हो रही। बाद में सर जो सर आवा मैंने बोला कि ठीक है तेरा काम हो जाएगा। बड़ा मेरे सामने बैठ के बड़े जो महिला थाना वो बड़ा फोन करो कि लड़की आपने यहाँ की हेल्प करो थे इतना ही बोलो मैंने थाना में भेज दी। मैं बड़े चल गई बड़े जाके मैं थाना सारी बात बताई कि आइया ये बात है न तुम्हारा कोई झगड़ो और कोई के साथ न कुछ और मैंने बेवजह परेशान करी जा रही है पुलिस तारो ये सब क्यों कर रहे हो मतलब घर बैठ के हमारा काम हो उसका है लेकिन वह अगला रुपया दे रहे हैं या फिर कुछ भी बात है मैंने परेशान कर रही 1.5 महीनों को मैंने मेरा मेडिकल भी चालू है ब्लड इन्फेक्शन है मैं चिड़ावा आरडीएम में और महावीर झुंझुनू और एसआर भी दवाई लेके आ गई कल भी मैं एसआर जाके आई दवाई लेके आई। बोल रही कि अगर तने देख के लाग रही होगी तेरे सासू ससुराल ने तने कुछ भी वो करे मैं बोली कौन करी बहुत अच्छा इंसान है कदे आज तक मैंने कुछ कही को नहीं मारी से कोई लड़ाई को नहीं मेरी लड़ाई है जो अंकित है उससे मेरे बने को नहीं मतलब अलग अलग हो जो भी हो अभी तो केस ही चेंज कर दियो। और दूसरी जो शारदा डाका है उन्हें मेरे वकील तक फोन करके यहाँ बोलो कि उन लड़की के साथ हो जो मत चल जाए वो मैं शारदा डाका बोल रही हूँ और वो मेरा भतीजो है तो उन लड़की के साथ वो जो मत चल जाए। अच्छा तो ये भी मतलब कि जो घर ससुराल तक से
उन तरीके पर मांग ही ते के उन्हें पूछो। उनसे मेरी मांग ये है कि जो मेरे गहना वो मन दे दो और आराम से बाद में जो भी बात होंगी वो बाद में होंगी, लेकिन ससुराल वाला सो मांग की बात कौन रही है। अभी ससुराल को मैटर एक साइड में होगो, अभी मतलब बात यह आ रही है कि एक मैं सोल्जर हो गई 4 साल में ड्यूटी करके 1.5 महीने से पुलिस मैंने घुमा रही है, तो मैंने कौन गवाही दे है कि नॉर्मल लड़की के साथ एक जैसे पेश आ रहे हैं। जब महिला थाना मानो चाहे कोई सदर मानो या मेरे पास थाना मानो, मैंने यह गारंटी दे दो लिख के कि नॉर्मल लड़की के साथ एक जैसे पेश आ रही है। जब मैं खुद सोल्जर हो गए, मैं एक आर्मी की ड्यूटी रहे हमारे त्रिपुरा स्टेट राइफल आर्मी की जही हुआ है, पुलिस के ऊपर या फिर माने थाना का माइन ड्यूटी हुआ जो भी हुआ है, मतलब मैं 4 साल से बड़े ड्यूटी कर रही हूँ। इतना बिल्कुल छोटा सा त्रिपुरा है, झुंझुनू का मान भी बनी इतना सेफ लड़की फील कर रही मैं खुद ड्यूटी कर रहा। और त्रिपुरा स्टेट राइफल एक अलग सु बटालियन है हमारी, जहाँ RSC राजस्थान में है एक अलग सु हमारी पहचान है। पहले 1800 जो पहले स्टार्टिंग हुई उन लड़का की ही, और जो फर्स्ट बटालियन है 137 लड़की है उनके माइंड में फर्स्ट बटालियन लड़कियां मैं हूँ। तो मारो मतलब एक वजूद अलग सु वजूद है। मैं त्रिपुरा स्टेट राइफल ने वो करा हाँ कि हाँ यह है, कोई के साथ भी नाइंसाफी हुआ कुछ भी सब कुछ मतलब हमारी ड्यूटी पूरी प्रॉपर इज्जत कर रहे हैं। मेरी जो बटालियन है, मेरी बटालियन की लड़की है या मेरा सर है जितना भी त्रिपुरा के माइंड, मतलब मैं रात में 12 बजे खड़ी हो गया आराम से ड्यूटी कर सका, मैंने कोई प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन आज उरे मैं एक सोल्जर होके SP थाने में जाके सबकन जाके SP से मिलके फिर भी मेरे एप्लीकेशन FIR तक जमा को नहीं हुई, तो मैंने कौन गारंटी दे रहा है कि भाई आपने जो नॉर्मल गांव की लड़की है उन्हें सेफ फील करवाए जा रहे हैं। तो ये बताइए जो शिकायत ही मैं प्रशासन हुई कि इतना दिनों थे प्रशासन के नहीं इनो ही ना बैठक कर हो कि प्रशासन ने बता रही कार्रवाई नहीं करी तारी सुनवाई है प्रशासन नहीं कर रहे, तो तारो कारण ये हो कि प्रशासन पर प्रशासन को चीज की कार्रवाई करे। हाँ जो ससुराल वाला है ना वो तो इतना मेरा मैटर ही को नहीं, मैं जाके आराम से बैठ के सुल जाऊंगी सुलझ जाएगा कोई दिक्कत को नहीं। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई वागु नहीं। मेरा हस्बैंड है तो वह शारदा डाका भड़का रही है, उन दोया को मैटर है। हस्बैंड भी इतना वो कौन कर रहे हो हमारे आपस में बनी को नहीं कोई बात को नहीं। लेकिन अकेली मेरा सबसे बड़ी बात यह कि मेरी जो फैमिली है मेरे पीछे को मेरे खुद के घर का की मेरी वजह से मेरे भाई एक भी मेरे पीछे आगे कौन खड़े हो रहा, मैं खुद अकेली खड़ी हूँ। और मैं इतना मतलब वो है कि खुद ड्यूटी कर रहे हैं 4 साल से, माने जो ट्रेनिंग करवाया जाऊंगा मैंने यही सिखाया जाओ अगर ते खुद सच्चा होने तो खुद खड़े रहो अकेला, जरूरत को नहीं दूसरा की। तो अपन की बात सुनी तो प्रशासन के लिए दर बदर बैठ गया ही ना इनकी सुनवाई हुई ना कोई इनको कार्रवाई इनकी हुई है। और एक मतलब कि सोल्जर होने के नाते भी प्रशासन यह चीज को सोची कि इंसान अपने के भटक रहे हैं इन्हें भटकाया जा रहा है कि वो कर बेच दी तो कार्रवाई कौन करी। तो कमेंट में बतानी रहे जरूर बतानी और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर तने या लड़की सही लगे तो लड़की को साथ देना है कमेंट कर रहे बता के। धन्यवाद।